अजैव संसाधन, एक होता है हमारे पास अजैव संसाधन। अच्छे से नोट करिएगा, यहां से सवाल बनता है। दो होते हैं संसाधन बच्चों। जो हमारा जैव संसाधन होता है वो उसमें हमारे जो जीवित जीवित आपके जीवित वर्ग के लोग आते हैं, यानी जो हमारे सजीव होते हैं। और अजैव में आता है सर हमारे पास, जो कि सर हमारे पास आते हैं निर्जीव, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे बच्चे अक्सर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है, इसके बारे में कंफ्यूजन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो जैव और अजैव संसाधन है, ये उत्पत्ति के आधार पे है कि समाप्यता के आधार पे है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ, उत्पत्ति के आधार पे है या समाप्यता के आधार पे है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से उत्पत्ति के आधार पे है कि समाप्यता के आधार पे है? जल्दी बताओ। तो सर हमारे पास अजैविक संसाधन कौन होगा? पौधे, इनमें तो सर जान होती है, मछलियों में भी जान होती है सर, पशुओं में भी जान होती है, लेकिन सर चट्टानों में जान नहीं होती है। और ये सवाल जब तुम इस बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे होगे, यानी कि कल, तो तुम्हें 20 फरवरी को किसी एक सेट में यह सवाल देखने को मिलने वाला है। इस बात को ध्यान से सुन लो, 20 फरवरी को कहीं ना कहीं तुम्हें यह सवाल तुम्हें देखने को मिलने वाला है। और हमारे बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया है कि हाँ जी सर, उत्पत्ति के आधार पे हमारे जो हैं दो प्रकार के संसाधन हैं। एक सर हमारे पास जैव है, दूसरे हमारे पास कैसा है, अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर कि वो जीवित हैं या फिर हमारे कैसे हैं, जीवित हैं यानी कि जैव है, या फिर हमारे कैसे हैं, अजैव हैं। बढ़िया से क्लियर हो गई इतनी बात। सर जीवित में कौन आएगा? पौधे, मछलियां, पशु। अजैव में कौन आएगा? सर चट्टाने, मिट्टी, ये हमारे अजैव के अंदर आएंगे। अब एक सवाल हमारे पास ये बनता है, और मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं, एक सवाल तुम जब 20 फरवरी को यानी कि कल पेपर देने के लिए जा रहे होगे, तो यह सवाल भी तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जितने भी सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वो सवाल होते हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं, और इस बार भी तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखेंगे। बढ़िया, चलो देखो। तो सर मैदानी क्षेत्रफल, मैदानी क्षेत्रफल कल जब तुम पेपर देने जाओगे, कल का पेपर बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। इसका फायदा उठा लो, इसका फायदा उठा लो। इंग्लिश का पेपर तुम्हारा कठिन बन सकता है, लेकिन सोशल साइंस का पेपर तुम्हारा आसान होगा। क्योंकि बेटा, जब पेपर्स के बीच में गैप कम होता है ना, पेपर आसान बनता है। जब पेपर्स के बीच में गैप कम होता है ना, तो पेपर आसान बनता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? सर मिलेगा कुछ? आ गई बात समझ में? चलो देखो, तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात। तो मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा मैं बताता हूं। बस एक सिंपल सी चीज याद रखना है, 3 भागों में एक गोले को तोड़ देना। जो सबसे बड़ा भाग होगा वो 43%, दूसरा भाग सर हमारे पास 30%, और सर 43 और 30 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो सर हमारे पास आता है 73, और 73 में 27 अभी हमारे पास बचा हुआ है, 27%। अब सर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मैदानी होता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे भाग ऐसा, उत्तर भारत के मैदान जो होते हैं वहां पर हमारे पास लगभग पूरे, अगर हम बात करें पूरे जितनी भी हमारे भारत के अंदर जितनी भी जमीन है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सर हमारे उत्तर भारत की जमीन पर 43% जो है वो मैदानी एरिया पाया जाता है। अब 27 और 30% के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों 27 और 30, इसमें बड़ा नंबर कौन सा? ये वाला है। तो बच्चों पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ बड़े होते हैं, ठीक है। पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ बड़े होते हैं। तो सर ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? पहाड़। सर जो हमारे पठार होते हैं वो छोटे 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 ऐसे टीले टाइप के होते हैं। ये हमारे पहाड़ों की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो सर ये हमारे पास पठारों का हो जाएगा। पठार क्या होते हैं? सर पहाड़ जैसे होते हैं, पर ये बहुत कम हाइट के होते हैं। ये बहुत कम हाइट के होते हैं, बहुत कम हाइट के, और ये छोटे छोटे टीले टाइप के बने होते हैं, जिनमें आपको खनिज जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। तो सर हमसे पूछा है मैदानी क्षेत्र कितना है, तो सर मैदानी क्षेत्रफल हमारे पास लगभग 43% हो जाएगा, 27%, 30% नहीं होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई? बढ़िया, एकदम मिल रहा होगा कल ये सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में। अगला सवाल बनता है कि एजेंडा 21 का क्या संबंध होता है और किससे संबंध है? एजेंडा 21 अभी मैंने फिर बताया था, फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारे पास पृथ्वी सम्मेलन था, एक हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? यह पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। आज इतनी मेहनत कर लो कि कल तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। आज इतनी मेहनत कर लो कि कल जब तुम्हारी सफलता हो तो वो शोर मचा दे, है ना। अब तुम जब घर से निकलो तो भले ही खामोशी से निकलो,
लेकिन जब लौट के आओ तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और अपने माँ बाप से बस एक बात बोलो, पापा जैसे मैंने हिंदी में फोड़ा था ना वैसे हमने फोड़ के रख दिया है, फोड़ के रख दिया है, ऐसे आवाज आनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? सर ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरो होगा। कब हुआ? 1992 में हुआ। इसी के अंदर किसी को सहमति दी गई, किसको सहमति मिली? एजेंडा 21 को। और जो एजेंडा 21 था इसका संबंध किससे है? सर सतत पोषणीय विकास से है। ये भैया क्यूआर कोड। चाहे वो 2024 का पेपर उठा के देख लो या फिर चाहे वो 2023 का पेपर उठा के देख लो। बोलो क्लियर हो गई इतनी बातें? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया ना एकदम? ये सवाल तुम्हारे नोट होने चाहिए। अब कैसे हेडिंग डालोगे? एजेंडा 21, फिर क्या डालोगे? सतत पोषणीय विकास। बस ऐसे लिखो, एजेंडा 21 डैश लगाओ, फिर लिखो सतत पोषणीय विकास। ऐसे करके इस क्लास के अंदर जितने भी सवाल हमारे साथ पढ़ोगे उनको सबको नोट करोगे और कल जब पेपर देख के आओगे तो देखोगे सारा का सारा सब